यार बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आसिम भाई आप दूसरे चैनल के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे। जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था ना आसिम स्पोर्ट्स टॉक, तो उस वक्त एक बात कही थी कि भाई इस चैनल के ऊपर रहूं 2 मंथ रहूं 4 मंथ रहूं या 5 मंथ रहूं, जब तक रहूंगा भाई रियलिटी और हकीकत बयान करूंगा, चाहे मेरा चैनल डिलीट क्यों ना हो जाए। भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे नालायक जर्नलिस्ट है ना, क्योंकि जो इंडिया के ऊपर भोंकते हैं उनको सबक याद दिलाना था। तो भाईजान बीबीएन स्पोर्ट्स वो बंदा जिसने भाई एशिया कप के अंदर जब पाकिस्तान ने इंडिया की ट्रॉफी चोरी की थी, तो भाईजान बहुत प्रोपोगेंडा खड़ा किया कि भाई इंडिया घुटनों में आ गया पाकिस्तान के, इंडिया झुक गया ट्रॉफी के लिए। वो नालायक ऐसा कीड़ा भाई, मैंने उसको उसकी हकीकत याद दिलाई, कि भाई इंडिया सिर्फ 2.6 करोड़ की जो ट्रॉफी है उसके लिए पाकिस्तान के आगे झुकेगा। वो पाकिस्तान जो पूरी उम्र भाईजान बीसीसीआई के आगे खड़े होकर कटोरा लेके भीख मांगता है भाई हमारे पास आटा नहीं है। तो भाई मैंने उस बंदे को उसकी हकीकत भाईजान बताई, रियलिटी बताई और ऐसा एक्सपोज किया कि भाई उसको जो 2% की उसकी औकात है ना वो याद दिला दी। भाई मैंने उसके कुछ क्लिप लगाए हुए थे अपनी वीडियो में, उसने मुझे 2 स्ट्राइकें दी। उसके बाद मेरा चैनल भाईजान अब रिस्क में है, अगर तीसरी स्ट्राइक लगती है तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। मैंने चैनल के ऊपर तकरीबन 200 वीडियो डाली हुई थी भाई, और उसमें से तकरीबन 150 या 160-70 मैंने वीडियो भाई प्राइवेट की, उनमें से कुछ डिलीट की जिसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक लगाई हुई थी। अब मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 8-10 वीडियोस हैं और भाई मेरे तकरीबन 8000 सब्सक्राइबर हैं। ये जो नालायक थे ना, इनको इनकी हकीकत याद दिलाइए, क्योंकि भाई चाहे चैनल मेरे जितने मर्जी ये डिलीट कर दें, मैं इनको ठोक के ही रहूंगा। क्योंकि कल इंडिया हारा है तो इन्होंने इस तरह जश्न मनाया जिस तरह इनका बाप इंडिया भाईजान वहां से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया हो। भाईजान इस तरह जश्न मना रहे हैं। और दूसरा फुरकान भट्टी, उसके भी क्लिप लगा के मैं यूज करता था। भाईजान उसने स्ट्राइकें नहीं दी, जो स्ट्राइकें दी हैं वो सिर्फ बीबीएन बकरी की जान से मुझे आई हैं। 2 स्ट्राइकें आई हैं, अब अगर तीसरी स्ट्राइक लगती है तो चैनल मेरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसलिए उस चैनल के ऊपर आपको वीडियो शो नहीं हो रही। तकरीबन 160-70 वीडियो, उनमें से कुछ मैंने प्राइवेट की हैं और कुछ डिलीट की हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक्स आई हैं। और भाई जो मुझे सपोर्ट करता है ना, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दे आसम भाई फुल सपोर्ट, जहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। भाई 3-4 मंथ के अंदर ना मैंने इनको इनके औकात याद दिला दिया। जो इनकी 2% की औकात थी ना, जो 2% की हैसियत थी, वो इनको इनकी याद दिला दी थी। इनकी ये हैसियत है, पूरी उम्र भाई भीख मांगते रहे, अब ये इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी 2% की जो औकात थी ना भाई, मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था एशिया कप से तकरीबन 4-5 दिन पहले। तो भाई इन्होंने एशिया कप के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की जो वार हुई थी मिशन संदूर में, पाकिस्तान ने भाई इंडिया ने ठोका था पाकिस्तान को। उसके बाद भाई इन्होंने जो प्रोपोगेंडा खड़ा किया, हमने इंडिया के रफाइल गिरा दिया, हमने इंडिया को भाई घर में घुस के ठोक के आए, हमारा रफाइल गया इंडिया के घर में और इंडिया को तबाह करके आ गया। इस तरह का इन्होंने प्रोपोगेंडा खड़ा किया, जो रियलिटी और हकीकत भाईजान ये बयान करने से डरते थे। मैंने सीधा मुंह के ऊपर इनको ठोका भाई, इनके क्लिप लगा के साथ में इनको एक्सप्लेन किया। इसीलिए भाईजान इनके क्लिप इस चैनल के ऊपर नहीं लगा रहा। और जो मुझे सपोर्ट करता है भाईजान, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, ताकि भाई मेरी वीडियो इस चैनल के ऊपर अब आएंगी। भाई इन्होंने जो प्रोपोगेंडा खड़ा किया कि मिशन संदूर में हमने इंडिया के 6 रफाइल गिरा दिए, 7 गिरा दिए, तो भाई मैंने इसको इसकी औकात याद दिलाई। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप हुआ, उसमें जो कंट्रोवर्सी थी, एशिया कप से पहले पाकिस्तान और इंडिया में भाई पीएसएल को बैन किया गया कुछ देर के लिए और आईपीएल को रोका गया। तो भाई पाकिस्तान के पीएसएल पजामा शलवार लीग जो हमारी है, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि भाईजान जो हमारे ओवरसीज प्लेयर आए हुए थे, कुशल मेंडस श्रीलंका से आया हुआ था भाई, जब उसे आईपीएल ने ऑफर करवाई वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चला गया। अब ये बातें करें कि भाई हमने फाफ डुप्लेसी खरीद लिया, हमने वहां पे दूसरा डेविड वार्नर खरीद लिया, और भाई जो उनका थूका हुआ ना हमने वो चाटा है, जो उन्होंने थूका था हमने वो चाटा है। वो क्योंकि भाई वो वहां से रिटायरमेंट ले ली थी, उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ली, तो हमने पीएसएल में बहुत बड़े दामों में खरीदा। ये हमारी औकात है और हकीकत बयान करने से इनकी भाई फटती है। यही वजह असल कि भाईजान इनसे बर्दाश्त नहीं होती रियलिटी जो है। यही वजह है कि भाई ओवरसीज प्लेयर पहले पीएसएल के अंदर आता है, जब उसे आईपीएल की ऑफर करवाई जाती है वो भाई लात मारता है पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग, और भाई चला जाता है। और जो हमारी सियालकोट स्टैलियंस थी, और भाई उसके जो फ्रेंचाइज थी, ओनर थे, उन्होंने छोड़ के भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इन भिखारियों से हमें क्या मिलेगा, उन्होंने भाई बाईकाट कर दिया है। हमारी न्यू टीम, हम कंपैरिजन कर रहे थे भाई हम आईपीएल से आगे निकलने वाले हैं, ये हमारी औकात थी। तो भाई एशिया कप के अंदर फिर वहां पे सूर्य कुमार यादव ने पहला मैच ठोका, डेडिकेट किया इंडियन आर्मी को, क्योंकि उन्होंने हम पाकिस्तानियों को मिशन संदूर में हमारे औकात याद दिलाई थी। तो भाई उसके बाद हम पाकिस्तानियों के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो प्रोपोगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, जो इंडिया को भाईजान इंडिया को औकात याद दिलाना चाहते हैं, इन्होंने बहुत भौंका इंडिया के ऊपर कि भाई सूर्य कुमार यादव की औकात कैसे हुई, इसकी हैसियत कैसे हुई कि भाई वो डेडिकेट के इंडियन आर्मी को, इन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं। भाई
इस T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने क्या कहा था कि भाई अगर हम ये इंडिया वाला मैच जीते हम डेडिकेट करेंगे बांग्लादेश को। तो भाई उन्होंने डेडिकेट किया, वो जीते हैं जिसे मर्जी डेडिकेट करते, उन्होंने डेडिकेट किया है इंडियन आर्मी को। तो पाकिस्तान के बिबियन बकरी साहब अंदर तक मिर्चें गई भाई, इसके अंदर तक मिर्चें गई हैं। इसने बहुत प्रोपोगेंडा खड़ा किया भाई, मैंने हर वीडियो के इसका क्लिप लिया और इसको रोस्ट किया, इसकी औकात साथ में याद दिलाई। तो भाईजान इससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि भाई जो हमारी रियलिटी और हकीकत है ये किस तरह बयान कर सकते हैं भाई, बर्दाश्त नहीं है ना इनके अंदर। उसके बाद इंडिया ने वहां पे 3 बार हमें ठोका। दूसरा फुरकान भट्टी ने बहुत भाईजान पिछवाड़े का जोर लगा लिया कि 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला चाहिए, उसके भी क्लिप लगा के साथ में उसको भी इसकी औकात याद दिलाता था भाई। इन दोनों को मैंने इसकी औकात याद दिलाई। और उसके बाद भाई इन्होंने ठकवाई तो ठीक है, उस वक्त भाई जब इन्होंने हमारा मोहसिन नकवी साहब है उसने ट्रॉफी चोरी की इंडिया की, तो भाई इन्होंने उससे ज्यादा जश्न ट्रॉफी चोरी करने पे भाई मनाया। जब मोहसिन नकवी वहां से ट्रॉफी चोरी करके लेके गया तो 2 मंथ तक बिबियन बकरी भाई जश्न मनाता रहे कि भाई हमने इंडिया की ट्रॉफी चोरी कर ली, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा जो अमेरिका से हमने लिया हुआ है। इंडिया भाईजान अगर मोहसिन नकवी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि भाई अगर तो चाहिए देशा, अगर तो तुझे ट्रॉफी चाहिए आके मेरे दफ्तर में ले जा, वरना ट्रॉफी क्या तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेंगे तेरे प्लेयरों के लिए। भाईजान इस तरह की ये स्टेटमेंट दे रहा था। वो इंडियन टीम जो भाईजान अपने अंडर 90 की जो टीम है उसको फाइनल जीतने की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी अमाउंट में 22 करोड़ दे देती है कि भाई जाके चिल करो। वो इंडियन टीम है जो पाकिस्तान के अपने 2.6 करोड़ की जो ट्रॉफी जीती हुई है उसके लिए मोहसिन नकवी के आगे झुक जाएंगे। ये इस तरह के प्रोपोगेंडे खड़े कर रहा था। तो भाई मैंने साथ में इसके क्लिप लगा के इसको इसकी औकात याद दिलाई, क्योंकि हमारी हैसियत ही है, हम ट्रॉफी चोर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम जलील हुए थे वहां पे भाई। ये हर बंदा में ये कहता है कि ये ट्रॉफी चोर है, ट्रॉफी चोर है। 2.6 करोड़ की ट्रॉफी चोरी करके हमने जश्न मनाया। इंडिया तो वो है जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल उन्होंने जीता था, आईसीसी से ज्यादा पैसा बीसीसीआई ने अपने प्लेयरों को दे दिया था। उसके बाद भाई इंडिया वो टीम है जब इंडिया की वुमेन ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जीता था, तो भाई आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई ने वहां पे अपने दे दिया था वुमेन को। तो भाई ये इंडियन टीम की पावर थी। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जिंदगी भर में कोई भी इवेंट नहीं जीता, 17 का एक जीता है। हर साल भाई 17 की चैंपियन ट्रॉफी जब आती है हम सेलिब्रेट करते हैं। आजकल मोहम्मद आमर बहुत प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहा है भाई, क्लिप लगाने को मैं उसका भी लगा सकता था, मगर भाई इनके क्योंकि ये रियलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसीलिए ये स्ट्राइक लगाने पे आ जाते हैं। इनकी औकात ये है, 2% के लोग हैं जो उखाड़ना है ना इन्होंने मेरा वो उखाड़ लें। मैं भाई रियलिटी और हकीकत बयान करूंगा, जो इसने मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले। चैनल डिलीट होता है वो डिलीट हो जाए, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ये भी डिलीट कर सकता है तो भाई कर ले, मैं इसको इसके औकात याद दिला के रहूंगा। ये 2% की इसकी औकात नहीं है, चैनल के ऊपर स्ट्राइक लगा रहा है। कोई बात नहीं भाई, टाइम आने दे, एक दिन तेरे अंदर ना घुस गया ना तो याद रखेगा भाई। उस चैनल के ऊपर मेरे 8000 सब्सक्राइबर थे 4-5 मंथ के अंदर, तो भाई इसने वहां पे स्ट्राइकें लगा के मेरे चैनल को रिस्क में डाल दिया। अगर तीसरी स्ट्राइक लगाता है तो चैनल मेरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। चैनल वो मेरा जो आसिम स्पोर्ट्स टॉक है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तकरीबन मैंने तमाम की तमाम जो वीडियो थी वो प्राइवेट की हैं, जिनमें से 8 से 10 वीडियो में बाद में जो डाली हैं वही हैं। उसके ऊपर अब मैं वीडियोस नहीं डाल रहा इनकी वजह से। ये 2% के जो लोग हैं, 2% के जर्नलिस्ट हैं, ये वो हैं जब इंडिया वहां पे गया नहीं था भाई। अगर इंडिया को चाहिए ना 2 पॉइंट लेने पाकिस्तान से, कोलंबो में आओ, कोलंबो में। तो भाई मैंने उस वक्त भी इनको इनकी औकात याद दिलाई है। कोलंबो में आओ, कोलंबो में आए हैं, वो ठोका है और वो साथ में वापस चले गए हैं। कोलंबो में ठोक के हमें हमारी औकात याद दिला के वो चले गए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भाई इंडिया की जो चीखें हैं कोलंबो से मुंबई तक जाएंगी। फिर मैंने जो इनकी चीखें थी ना वो लाहौर तक जब हमने सुनी थी, तो भाई इनको मैं बयान की, ये इनकी औकात जो थी याद दिलाई इनको। तो फिर ये भाई इंडिया ने बहुत गंदा किया। हम हर बार इंडिया के सामने जलील होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जर्नलिस्ट का काम नहीं है भोंकना। ये हमारे जो शहंशाह अफरीदी प्रीमियम है उसका भी यही काम था। उसके बाद साहबजादा फरहान, वो साहबजादा या हरामजादा जो भी है, वो बंदा भाई इंडिया के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मैंने 32 मिनट की फिल्म बनानी है इंडिया का। 32 मिनट का जब उन्होंने गुस्सेड़ा तो फिर इसको इसकी औकात याद दिलाई है। फिर भाई जब बीबीए के खिलाफ सेंचुरी लगा के टिकटॉक के ऊपर रील डाल रहा है। ये हमारे प्लेयरों और भाई हमारे जर्नलिस्ट की औकात है। और बीबीएन बकरी कोलंबो में पहुंचा हुआ था 2 मंथ पहले, 2 वीक पहले। तो भाई इस तरह सेलिब्रेट कर रहा था जिस तरह हमने जीत लिया है 15 वाला मैच। 15 वाले मैच में वो आए, ठोका और चला गया। फिर इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वही भाई वही इंडिया जिसके बारे में ये आज भी भौंक रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका ने इंडिया से बदला ले लिया, 2024 के वर्ल्ड कप का बदला लिया है, बायलैटरल सीरीज का बदला लिया है, वार्म अप मैच का बदला लिया है। और इंडिया के चांस ये हैं कि भाई ये सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा। इंडिया की भाईजान अब हालत ये है कि ये सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगा। ये हमारे जर्नलिस्ट ऊपर से एक्स क्रिकेटर मोहम्मद आमर, वो आमर जिसने पूरी उम्र फिक्सिंग किया। भाई मैं रियलिटी और हकीकत बयान करूंगा, जो इन्होंने उखाड़ना वो उखाड़ ले मेरा,
जो उखाड़ना भाई, चैनल को डिलीट करवाना चाहते हैं ना तो डिलीट करवा दें, मगर मैं इनके अंदर तक ना घुस गया तो भाई मेरे मुंह के ऊपर भी ये हाथ है, क्योंकि इन्होंने मुझे स्ट्राइकें लगाई हैं। वो मोहम्मद आमिर भाई जिसने पूरी उम्र फिक्सिंग की है, एक भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल क्या जितवा दिया, आजकल पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्सक्रीटर बना बैठा है कि अभिषेक शर्मा एक स्लोगर, अभिषेक शर्मा एक स्लोगर नहीं, अभिषेक शर्मा एक पाकिस्तान का फादर है। ये बात याद रखा, जब भी वो एशिया कप में 2 मैचों में आया हमें 200 के साथ पेल के गया था, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो अभिषेक शर्मा जिसे 25 के अंदर सबसे तेज तरीन भाई 5000 रन लगाए हैं, वो अभिषेक शर्मा जिसका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर वाला है, 4 मैचों में फ्लॉप किया हुआ है। ये 2% का मोहम्मद आमिर उठ के अभिषेक शर्मा को कह रहा है कि भाई ये एक स्लोगर है। और भाई तेरी औकात क्या है? आज ही उसने एक और स्टेटमेंट दी कि भाई जो इंडियन टीम है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगी। ये मेरे साथ शर्त लगा रहे हैं कि इंडियन टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगी। मोहम्मद आमिर का कहना है, इनकी 2% की हैसियत नहीं है भाई, इनको छोड़ो। जो जो चैनल पे नहीं है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, और जो जो मुझे सपोर्ट करता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा आसम भाई फुल सपोर्ट, क्योंकि मैं इनको इनकी औकात याद दिलाऊंगा। और चाहे चैनल जे भी डिलीट हो जाए, जब तक रहूंगा भाई इनको इनकी औकात याद दिलाता रहूंगा।